Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 12 है हमारा क्लास 9 एंड 10th में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 7.4। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये तमाम क्वेश्चंस हमने आपको समझाए और कुछ पार्ट्स हमने समझा दिए थे और कुछ पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ तमाम के तमाम पार्ट्स आप लोगों ने अब तक रजिस्टर में कर लिए होंगे और इंडेक्स भी मेंटेन करते जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड डिटरमिनेंट सीखा, कैसे हम डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को समझा कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने बात की आपसे एडजॉइंट मालूम करना, हमने सीखा कि एडजॉइंट किस तरह से हम मालूम करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो हम एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं। उसके बाद हमने आपसे बात की फाइंड इनवर्स। इनवर्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पार्ट लाजमी बोर्ड के पेपर में आता है, तो लिहाजा ये तमाम के तमाम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 में जो हमने काम किया है तमाम का तमाम काम हमें एक साथ अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई हमें करना है if a is equal to a के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 3, 2, 1, 0, then a inverse is equal to I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम किससे सपोज करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं 1, 0, 0, 1। तो लिहाजा a जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास है, मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब a तो हमारे पास गिवन है, a इनवर्स हमें मालूम करना है। फिर जब a इनवर्स हमें मालूम हो जाए तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो लिहाजा हमें क्या करना है, सबसे पहले a तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, a इनवर्स हमें मालूम करना है। a इनवर्स मालूम करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। a इनवर्स मालूम करने के लिए हमें पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ये तमाम काम जो है हमें a इनवर्स निकालने के लिए करना पड़ता है। तो ये हम इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा, a के एलिमेंट्स हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, I आना चाहिए। I मींस 1, 0, 0, 1 इस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। ये हमारे पास होगी, हमने एक साइड लेने के बाद हम इसको सॉल्व कर चुके होंगे। ये टेकिंग ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और फिर राइट हैंड साइड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जब हम ये सॉल्व कर चुके होंगे उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है, इसके आगे भी सवाल मौजूद है a इनवर्स a, पूरा सवाल हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास और उसके बाद फिर हम इन दोनों को लेने के बाद इनको हम सॉल्व करेंगे। मींस राइट हैंड साइड हम लेंगे, a इनवर्स पहले मालूम करेंगे, a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। कभी भी सवाल बोर्ड पे इतना लंबा नहीं आता, काफी तवील है ये, तो कोई इस तरह ये पार्ट पूछ लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, या कभी I से लेकर ये हिस्सा पूछेंगे, या ये हिस्सा पूछेंगे या ये हिस्सा पूछेंगे। इन दोनों से कोई एक पार्ट बोर्ड पे पूछ लिया करते हैं हम। ये सही। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा जो है वो वेरीफाई का है, तो वेरीफाई के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रूफ कर देते हैं। हम लिख देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, आप लोग खुद काट लीजिएगा।
5 का ए। प्रूफ हमें क्या करना है, ए के एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो क्या है, 3 2 1 0। ये ए के एलिमेंट्स है हमारे पास, और हमें ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ये ए के एलिमेंट्स हमारे पास ये है और हमें प्रूव ये करना है। इसी तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, हम ये हिस्सा ले लेंगे, यहाँ बता देते हैं कंसीडर, हम क्या कंसीडर करने लगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमको एक साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड ले लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इनवर्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे ए तो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, ए इनवर्स निकालना है, हम यहाँ लिख लेंगे फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मैं काम करूंगा, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 3 2 1 0, ये ए के एलिमेंट्स हैं। देन ए डिटरमिनेंट किस तरह से हम निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 2 1 0, और इसके डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 0 0 1 2 2 माइनस 2, तो ए जो है, ए डिटरमिनेंट जो है वो -2 आया है, मींस इज नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज देयरफॉर, हम यहां लिख देते हैं देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करूंगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लिहाजा अब आगे सॉल्व भी हो सकता है। एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट से क्या निकलेगा, हमने आपको बात देखी कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और इनकी जो है और अदर एलिमेंट्स की साइन चेंज हम करते हैं, अदर एलिमेंट्स का हमने साइन चेंज करते हैं। ये हमारे पास क्या निकल गया, एडजॉइंट किया गया है। अब एज वी नो दैट, हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स निकालने का। एज वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, किस तरह से हम निकालेंगे, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन ए इनवर्स क्या है हमारे पास, सॉरी ए डिटरमिनेंट -2 है, एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1 2 -2 एंड 3, क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, और ये 2 से 2 2 1 2 2 1 2 माइनस माइनस प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/2, और यहाँ पर जो है हमारे पास -3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स 0 1 1/2 -a/2। अब हम असल हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ए इनवर्स हम जब मालूम कर लें तो ए के एलिमेंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, फॉर ए इनवर्स
ओके स्टूडेंट, ए इनवर्स, ए के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे 3 2 1 0, ए के एलिमेंट्स 3 2 1 0, और हमारे पास ए इनवर्स से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 0 1 1/2 माइनस 3/2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको बताई बात पहले, रो फर्स्ट कॉलम इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। जी स्टूडेंट बताइए, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, उसी इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/2। सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो इजी है जी स्टूडेंट। 3 0 सा ये हो गया हमारे पास 0 प्लस ऑफ 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया 1। 3 1 सा 3 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 से 2, ये हमारे पास क्या हो गया, टेबल हमने पढ़ लिया 2 1 सा 2 और 2 1 सा 2, माइनस प्लस माइनस माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर -3। जी स्टूडेंट्स आगे देखिए, 1 0 0 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो 0, तो हमारे पास 0 प्लस 0, 1 1 सा 1 प्लस माइनस माइनस 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमारे पास 0 ही आता है। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, 0 में 1 प्लस करें 1, 3 में से 3 माइनस करते हैं 0, तो ये 0 हो गया, 0 में 0 प्लस करने को कितना 1 0 0, तो लिहाजा ये हमने ए इनवर्स मालूम कर लिया है। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ए इनवर्स बराबर है, जी बिल्कुल बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन ए, इसका नाम हमने क्या रख दिया, इक्वेशन ए। इसी तरह से अब आप क्या कंसीडर कर लेंगे, ये हिस्सा कंसीडर करेंगे अब, ओके, आई से लेकर अब आप ये हिस्सा कंसीडर करेंगे, लिख लीजिए आप यहाँ पर कंसीडर क्या करने के लिए जा रहे हैं, I इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो देख कर लीजिए ए इनवर्स ए। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, डिवाइड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, और हम यहाँ बता देंगे हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स ए। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, ए इनवर्स मालूम आप कर रहे होंगे, ए इनवर्स आप मालूम कर चुके हैं पहले, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर ए इनवर्स मालूम कर रहे होंगे, ये हमें मालूम है पहले से ही, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर ए इनवर्स ए।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोबारा ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास ए इनवर्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ये 0 1 1/2 माइनस 3/2। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेंगे ए से, 0 1 1/2 माइनस 3/2, और उसको ए इनवर्स से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 1 0 0 2 1 0। मल्टीप्लाई कराने का रूल हमारा वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो। जी स्टूडेंट बताइए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0। चेक कर लेते हैं इसको। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0। इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये साइन पहले से मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो इजी है, हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। जी स्टूडेंट बताइए क्या रिजल्ट आएगा इसका। 0 3 से 0 प्लस 1, 0 2 से 0 प्लस 1 0 से 0। जी यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 3 1 से 3/2 प्लस माइनस माइनस 3/2। इसी तरह से 2 से 2 ये हमारे पास कैंसिल हो गया, टेबल हमने पढ़ लिया 1 प्लस माइनस माइनस 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाता है। मैं रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ इसका, 0 में 1 प्लस करें 1, 0 में 0 प्लस करें 0, 3/2 प्लस का है 3/2 माइनस का है, ये होगा कैंसिल 0, 1 में से 0 माइनस कर दें 1, 1 0 0 1, ए इनवर्स ए। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया है। अब हम क्या लिखेंगे आगे, मैं वहां पर सॉल्व कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन बनाकर आप इधर देख लें। हमारे पास अब रिजल्ट ये आ गया है कि हमने ये बात प्रूव कर ली है, I इज इक्वल टू, जी बिल्कुल ये जो चीज हमने लिखी I इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ये बन गई हमारे पास इक्वेशन बी। ओके स्टूडेंट, हम इसको ये लिख सकते हैं, रिजल्ट इस तरह लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, A and B we can write from equation A and B we can write A inverse is equal to I is equal to A inverse A। ये सब आपस में बराबर है, ये बात हमने क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है। मुझे उम्मीद है ये आपको ए पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसका बी पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। डू एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर
5 का b आप ट्राई करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बी पार्ट आपसे आसानी से देगा। देख लीजिए कि b इज इक्वल टू, बुक में देखें b के एलिमेंट्स गिवन है, देन b i, b को i से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है क्या है, इज इक्वल टू b के बराबर आना चाहिए। इसी तरह से पहले आप b i इज इक्वल टू b देंगे, फिर b इज इक्वल टू i b देंगे, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस मैं एक पार्ट आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह ये आपसे नंबर हो जाएगा इजी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, अच्छी तरह से इसको समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।